नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजेस्टी 777 विथ मनु में। और जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया है, ये जो रीडिंग है ये होने वाली है टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए। आने वाले 3 जो मंथ हैं, महीने कैसे रहने वाले हैं, राइट। तो इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, आपके मून साइन, आपकी राइजिंग, आपके नाम के पहले अक्षर किसी से भी देख सकते हैं, जिससे भी आपको ज़्यादा जो है टच फील होता हो। करेक्ट। अगर रीडिंग से कनेक्ट हो पाए तो पॉजिटिविटी को 777 करके ज़रूर क्लीम कीजिए। एट द सेम टाइम वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके। तो वृषभ राशि, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वह आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड 6 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। ओके। तो ओवरऑल आप ये समझिए कि आपके जो आने वाले 3 महीने हैं, हम स्टार्ट करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल से। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बेसिकली दिखाता है एक तरह की फ्रीडम, एक तरह की इंडिपेंडेंस, है ना। एट द सेम टाइम पेंटिकल्स है तो यहाँ पे आप जो है फाइनेंशियल स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। पास्ट में आपने जो भी काम किया होगा, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट या अपने जॉब में, तो उसका अब आपको रिवॉर्ड अवार्ड टाइप का जो है समय मिलने का आ चुका है, पॉजिटिव समय, है ना। आपका इंक्रीमेंट, प्रमोशन, इस तरह की कोई चीज़ अगर डिले थी तो अब वो इन 3 महीनों में आपको होती हुई नज़र ज़रूर आएगी, क्योंकि 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर का कार्ड एक कंप्लीट वाली एनर्जी दिखाता है कि कुछ चीज़ कंप्लीट होगी आपकी लाइफ में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो यहाँ पे फॉर श्योर दिख रही है ना। एक तरीके से पर्सनल सक्सेस का भी ये कार्ड है कि आप कुछ काफ़ी समय से कोई चीज़ सोच रहे थे तो अब आपने वो पा ली है ना। अपार्ट फ्रॉम मनी भी ये हो सकता है ना। सेल्फ वर्थ का भी ये कार्ड है। आप अपनी चीज़ें पहचान लेंगे, अपनी कीमत पहचान लेंगे कि मुझे क्या चाहिए और मुझे कैसे करना है, कब करना है, इस तरीके का। बेसिकली 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही शो करता है कि आप एक फ्रीडम वाली, इनोसेंस वाली और एक जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली एनर्जी में रहने वाले हैं। किसी तरह का कोई भी ड्रामा या वो सब एंटरटेन नहीं करने वाले। आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली ज़ील है और एट द सेम टाइम आप अपने मेहनत का पॉजिटिव फल अब चखेंगे। तो ओवरऑल ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है और आपको यही शो कर रहा है कि आप मनी वाइज, मटेरियल वाइज बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं। अगर आप इसको हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ भी ये साउंड हेल्थ शो करता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी तो अब वो जो है स्पीडी वे में रिकवर होएगी, है ना। आप अपने आप को पहले से काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक पाएंगे और इस तरीके से आपका जो स्ट्रेस वगैरह है वो दूर होता हुआ आपको नज़र आएगा इस 3 मंथ के टाइम पीरियड में। करेक्ट। नाउ बात करें आपके सेकंड कार्ड की, तो वह आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये बात करता है कि आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो ओपिनियन है, उनको आपको प्रोटेक्ट करना होगा, है ना। क्योंकि आप ये देखेंगे कि जो आपने सक्सेस पाई है, अब वो पर्सनल लेवल पे हो, आपके वर्क फ्रंट पे हो या फिर आपके रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जेलसी या फिर चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं लोगों के, है ना, तरफ से। तो आपको अपनी एनर्जी जो है, अपना ऑरा जो है प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रखना है, जैसे आप रखे हुए थे। लेकिन 7 नंबर का कार्ड है तो यहाँ पे कई बार ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, है ना। आपको ओवर थिंकिंग देगा, एनजाइटी देगा। कई बार आपको लगेगा ऐसा कि अगर किसी ने कुछ कह दिया आपको तो आप वो सोचने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको ध्यान रखना है कि आपने चीज़ें अपने दम पर पाई हैं, आपकी मेहनत से आप आगे बढ़े हैं, ये आपका कर्मा है जो आपको आगे ले जा रहा है। तो आपको पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपको कुछ कह के चला गया तो आप वो दिमाग में आपके घूम रहा है। तो ये आपको यहाँ पे गाइडेंस है डिवाइन का कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिए, है ना। किसी की बातों को इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि वो आपको जो है डिग्रेड करें इस तरीके से, है ना, लेट डाउन करें। आपको अपना ये ध्यान रखना है कि आप क्या हैं, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करना है। क्योंकि 7 नंबर का कार्ड बेसिकली केतु की एनर्जी लिए हुए बहुत ज़्यादा कई बार ओवर स्ट्रेस कर देता है आदमी को, है ना। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अवेयर होने की ज़रूरत है। एज 9 ऑफ पेंटिकल से आपको पैसा आ रहा है, आपको शोहरत आ रही है, तो लोग आपसे जेलस होंगे, जाहिर सी बात है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग हेड नहीं होंगे तो वो चीज़ें आपको इफेक्ट करेंगी, आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। बट लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हेड रहेंगे तो लोगों की चीज़ें, लोगों की बात आपको उतने इफेक्ट कर ही नहीं पाएगी। करेक्ट। इस तरीके से नाउ आपका नेक्स्ट लास्ट कार्ड आया 6 ऑफ कप्स रिवर्स में। अब 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो ये दिखाती है कि आप पास चीज़ों में थोड़ा सा डूब जाएंगे। आपको चाइल्डहुड मेमोरीज
याद आएंगी कि मैं ऐसा करता था, करती थी, कितना उस टाइम पे मुझे इस चीज़ में मज़ा आता था, या मैं अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलती थी, या कुछ इस तरीके का। बेसिकली ये चाइल्डहुड या फिर आपका थोड़ा सा टीनेज वाले उसमें आपको ले जाएगा। आप वो सारी चीज़ें जो है रिकॉल करते हुए नज़र आएंगे। पास्ट मेमोरी का कार्ड है बेसिकली ये। यहाँ पे कुछ अगर कुछ आपको तकलीफ़ थी पहले, किसी तरह की कोई सैडनेस में आप डूबे हुए थे, तो वो ट्रिगर करेगी आपको। तो यहाँ से आपको गाइडेंस है कि आप हीलिंग की तरफ आगे बढ़िए। फिर पुरानी चीज़ों को इतना ज़्यादा बार बार दिमाग में मत लाइए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बेसिकली यही कहती है कि आप पास्ट की चीज़ों में उलझे रहेंगे, कई बार उसको आप याद करेंगे, है ना। तो अगर आपको याद करना है तो आप पॉजिटिव चीज़ों को याद कीजिए। यहाँ पे आपको डिवाइन गाइडेंस है कि आप पॉजिटिविटी को अपनी ओर जो है अट्रैक्ट करिए, इंस्टीड ऑफ आप नेगेटिव और ओवर एंजाइटी वाले थॉट्स में जाएं, क्योंकि अब वो चीज़ चली गई है। अगर आपको वो चीज़ याद करके आपको हैप्पीनेस दे रही है आपके चेहरे पे, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप उसको कट ऑफ कीजिए। तो ओवरऑल आप ये समझिए टॉरस, नेक्स्ट जो मंथ आपके 3 होने वाले हैं, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी देके जाएंगे। बट एज ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है रिवर्स में, तो कई बार ये आपको डिटैचमेंट थोड़ा सा देगा आपके अपने लोगों से ही, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अवेयर रहिए। तो इसी तरह की कुछ आपकी एनर्जीज आई हैं। तो अगर रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं तो पॉजिटिविटी को 777 करके प्लीज़ कम जो है क्लेम कर लीजिए। और इसी तरह के और वीडियो के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।